दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के प्रमुख विद्रोह और इस टॉपिक से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो कि जेपीएससी पेपर 2 के अंतर्गत आने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर कितना कम सब्सक्राइबर है। हमने अभी तक 1K भी क्रॉस नहीं किया है। दोस्तों, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्त। बस इस चैनल को कम से कम 1K तक तो पहुंचाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल कहता है कि चेरो विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों, चेरो विद्रोह झारखंड के पलामू क्षेत्र में हुआ था, पलामू इलाके में ही हुआ था। दोस्तों, चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1818 ईस्वी तक चला। ठीक है। झारखंड के पलामू की चेरो जनजाति द्वारा ज्यादा कर वसूलने के चलते और पट्टों या लीज के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ भूकन सिंह या भूषण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया था? तो 1809 ईस्वी में। ठीक है। 1814 ईस्वी में पलामू परगने की नीलामी की आड़ में अंग्रेजों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों की इस साजिश के खिलाफ 1817 में पुनः इन्होंने जनजातीय सहयोग को सुनिश्चित कर विद्रोह किया था, परंतु कर्नल जोन्स द्वारा इसे दबा दिया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, चेरो विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1800 से 1818 ईस्वी तक चेरो विद्रोह चला था। ठीक है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? भूकन सिंह या भूषण सिंह ने। ठीक है। इस विद्रोह को किसने दबाया था? तो इस विद्रोह को दबाया था कर्नल जोन्स के द्वारा। ठीक है। तो याद रखेंगे, और इसमें जो है इंपॉर्टेंट है कि जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है 1809 ईस्वी में ही जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था और 1814 ईस्वी में पलामू परगने की नीलामी की आड़ में अंग्रेजों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। अंग्रेजों की इस साजिश के खिलाफ 1817 में फिर से जो है इन्होंने जनजातीय सहयोग को सुनिश्चित कर विद्रोह किया, लेकिन उसके बाद जो है कर्नल जोन्स जो है इसको दबा देता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि कोल विद्रोह जो है घटित हुआ कब? तो दोस्तों 1831 से 32 ईस्वी के बीच ही कोल विद्रोह घटित होता है। कब दोस्तों? तो 1831 से 1832 ईस्वी के बीच ही कोल विद्रोह घटता है। ठीक है। दोस्तों याद रखेंगे, कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। 1831 से 32 तक चला कोल विद्रोह। छोटा नागपुर, विशेषकर सिंहभूम, पलामू और पानभूम और मानभूम की कई जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था ये। ठीक है। छोटा नागपुर, विशेषकर सिंहभूम में पलामू और मानभूम की कई जनजातियां जो है मिलकर जो है इस विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है। जिसमें जो है मुंडा और हो जो है कोल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है। मुंडा एवं हो ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था भूमि संबंधी असंतोष। ठीक है। भूमि संबंधी असंतोष ही इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। ठीक है। इस विद्रोह का प्रमुख नेता था बुद्धू भगत। ठीक है। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? आप सभी जानते होंगे, बुद्धू भगत। ठीक है। अन्य नेताओं में सिंधराय एवं सुरगा महत्वपूर्ण थे। अन्य नेताओं में कौन महत्वपूर्ण थे? तो सिंधराय और सुरगा। ठीक है। 1832 के अंत तक विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। ठीक है। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में। किस विद्रोह के फलस्वरूप? तो कोल विद्रोह के फलस्वरूप। ठीक है। साथ ही परंपरागत मुंडा मानकीय शासन व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया था। ठीक है। इन्हें वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे। दोस्तों अगला सवाल आपके पास है, कहता है कि चुआर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों चुआर विद्रोह का जो मुख्य कारण था ये था आर्थिक स्थिति। ठीक है। दोस्तों 1798 ईस्वी में वीरभूम एवं सिंहभूम क्षेत्रों के चुआरों ने अंग्रेजों द्वारा भूमि पर लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ उपजे असंतोष के चलते विद्रोह कर दिया था। ठीक है। विद्रोह के व्यापक स्वरूप के समक्ष अंग्रेजी दमन विफल रहा एवं अंग्रेजों को विवश होकर चुआर सरदारों को उनकी छीनी गई जमीनें एवं सारी जो है सुविधाएं वापस करनी पड़ी थी। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि बताइए कि भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, गंगा नारायण ने। ठीक है। किसने? गंगा नारायण ने। भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो गंगा नारायण ने। दोस्तों आइए हम भूमिज विद्रोह के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है। भूमिज विद्रोह का आरंभ जो है 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। इसका प्रभाव कहाँ पर था दोस्तों? तो इसका प्रभाव जो है सिंहभूम और वीरभूम के क्षेत्रों में रहा। ठीक है। भूमिज विद्रोह का जो प्रभाव ज्यादातर रहा सिंहभूम और वीरभूम के क्षेत्रों में। ठीक है। इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है।
और इस विद्रोह की विधिवत शुरुआत 26 अप्रैल 1832 को वीरभूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ हुई। ठीक है, दीवान के रूप में माधव सिंह काफी बदनाम था क्योंकि वह कई तरह के करों को लगाकर जनता का भरपूर शोषण कर रहा था। ठीक है, और शीघ्र ही विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया और ब्रिटिश कंपनी की सेना इन विद्रोहियों को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ब्रेडन और टीमर के नेतृत्व में आगे बढ़ी। किसके नेतृत्व में आगे बढ़ी? तो लेफ्टिनेंट ब्रेडन और लेफ्टिनेंट टीमर के नेतृत्व में आगे बढ़ी। ठीक है, फिर क्या होता है, खरसावा के ठाकुर इस विद्रोह में अंग्रेजों की ओर से लड़ते हैं। खरसावा के ठाकुर जो है इस विद्रोह में किसकी ओर से लड़ते हैं दोस्तों? ये जो अंग्रेजों की ओर से लड़ते हैं और इस लड़ाई में गंगा नारायण मारा जाता है और खरसावा के ठाकुर ने उसका सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन को उपहार स्वरूप भेंट देता है दोस्तों। ठीक है, यद्यपि विद्रोह को दबा दिया गया किंतु कोल विद्रोह को ही भांति भूमिज विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन कई प्रशासनिक परिवर्तन लाने के लिए विवश हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि बताइए कि संथाल विद्रोह आखिर कब हुआ था? तो दोस्तों संथाल विद्रोह जो है ये 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था। कब से दोस्तों? 1855 से 56 ईस्वी के बीच ही संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, संथाल विद्रोह झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में संथाली जनजातियों द्वारा 1855 से 56 ईस्वी में सिद्धू कान्हू को नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण तथा महाजनों और साहूकारों का शोषण था। ठीक है, यह विद्रोह जो है गैर आदिवासियों को भगाने तथा उनकी सत्ता को समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने हेतु किया था। ठीक है, और इस विद्रोह की शुरुआत जो है 30 जून 1855 को भगनाडीह से हुआ था और इस विद्रोह को दबाने हेतु प्रारंभ में जनरल लॉयड तथा बाद में मेजर बरो को भेजा गया था जो पराजित हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को, इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, कहता है कि कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए बताइए कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है, तो संथाल विद्रोह को ही भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि संथाल विद्रोह के नेता जो है ये कौन थे? तो हम सभी जानते हैं सिद्धू कान्हू थे। ठीक है दोस्तों, देखिए जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे ज्यादा संगठित एवं तीव्र था। 1855 से 56 ईस्वी में झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुए विद्रोह को हूल आंदोलन, संथाल हूल आदि नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू थे। ठीक है, जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे ज्यादा जो है संगठित एवं तीव्र था। 1855 से 56 ईस्वी में झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुए विद्रोह को हूल आंदोलन, संथाल हूल आदि नामों से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू ही थे। दोस्तों अब अगला सवाल आपके सामने आता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उद्देश्य जो है नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल देना था? ठीक है, ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल देना? ठीक है, ये कौन सा आंदोलन था? ये था साफाहोड़ आंदोलन। ठीक है, जिसका उद्देश्य ही, जिसका मेन पर्पस था नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल देना। ठीक है दोस्तों साफाहोड़ आंदोलन जो है 1870 को जन्म देने का श्रेय जो है किसे जाता है? तो लाल हेमरम उर्फ लाल बाबा को जाता है। ठीक है, याद रखेंगे साफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो लाल हेमरम या फिर लाल बाबा ने। ठीक है दोस्तों, इसका मानना था कि संथाल विद्रोह की सफलता का सबसे बड़ा जो कारण है ये लोगों में धार्मिक भावना तथा आत्मबल की कमी थी। ठीक है, अतः उन्होंने नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल दिया था। ठीक है दोस्तों, तो साफाहोड़ आंदोलन जो 1870 को जन्म देने का श्रेय लाल हेमरम या उर्फ लाल बाबा को किया जाता है। इसका मानना था कि संथाल विद्रोह की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण था लोगों में धार्मिक भावना और आत्मबल की कमी थी। ठीक है, अतः उन्होंने नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल दिया। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है, एक मिनट, अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा एक जो है अहिंसात्मक आंदोलन था? दोस्तों खरवार ही एक अहिंसात्मक आंदोलन था। खरवार आंदोलन जो है ये बहुत ही अहिंसात्मक आंदोलन था, हिंसा इसमें नहीं की गई थी। ठीक है, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ 1874 ईस्वी में भगीरथ मांझी के नेतृत्व में हुए खरवार आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन था। इसका स्वरूप साफाहोड़ आंदोलन जैसा ही था। भगीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोग की नीति अपनाई थी और जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, भगीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। याद रखेंगे भगीरथ मांझी आदिवासियों में किस नाम से जाने जाते थे? तो बाबा के नाम से। ठीक है, इनके सहयोग से जुड़े पहलुओं को ही बाद में गांधी जी ने प्रयोग में लाया था। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान की संज्ञा दी जाती है?
तो दोस्तों मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान की संज्ञा दी जाती है। किस विद्रोह को? मुंडा विद्रोह को। ठीक है दोस्तों झारखंड में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 ईस्वी में हुए मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। यह आंदोलन मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था खूटकट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किया जाने के खिलाफ किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि मुंडा विद्रोह जो है कब घटित हुआ? तो दोस्तों याद रखेंगे मुंडा विद्रोह जो है 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। दोस्तों झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 ईस्वी के बीच एक सशक्त एवं संगठित विद्रोह हुआ, जिसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था एवं परिणाम की दृष्टि से अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुए जनजातीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली भी साबित हुआ। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय झारखंड में गठित होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो ये था ताना भगत आंदोलन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है झारखंड में घटित होने वाला आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है झारखंड में जतरा ओराव के नेतृत्व में 1914 में हुई। इसी वर्ष प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था। यह आंदोलन एक धार्मिक पंथ के रूप में शुरू हुआ, जिसमें एकेश्वरवाद, मांस मंदिरा और आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम खेती की वापसी की वकालत की गई। ताना भगत आंदोलन को बिरसा आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि किसके नेतृत्व में अगला सवाल कहता है कि किसके नेतृत्व में ताना भक्तों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं से इन्होंने प्रेरित होकर जो है राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, ताना भगत आंदोलन 1914 में जतरा ओराव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इस आंदोलन में अहिंसा को अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। ताना भक्तों ने बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, ताना भक्तों ने 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 1922 में गया तथा 1923 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया। ठीक है, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थाली जो है भेंट करी थी। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि बताइए कि भोक्ता विद्रोह जो है ये कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे भोक्ता विद्रोह जो ये 1771 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब दोस्तों? 1771 ईस्वी में ही भोक्ता विद्रोह जो है ये स्टार्ट हो चुका था। ठीक है दोस्तों, 9 जनवरी 1771 को पटना काउंसिल से पत्र जयनाथ सिंह को गुलाम हुसैन खान के माध्यम से मिला। ठीक है, जिसमें उसे पलामू का किला छोड़ देने का निर्देश दिया गया था। ठीक है, भोक्ता और चिरो दोनों ने साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। ठीक है, किंतु भोक्ता सरदार जगन्नाथ सिंह पराजित होकर सुरगुजा भाग गया और अंग्रेजों ने गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 9 जनवरी 1771 ईस्वी को पटना काउंसिल से पत्र जयनाथ सिंह को गुलाम हुसैन खां के माध्यम से मिला। ठीक है, जिसमें जो है उसे पलामू का किला छोड़ने का निर्देश दिया गया था। भोक्ता और चेरो दोनों ने साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, किंतु भोक्ता सरदार जगन्नाथ सिंह पराजित होकर सुरगुजा भाग गया और अंग्रेजों ने गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि घटवाल विद्रोह जो है ये कब शुरू हुआ था? दोस्तों घटवाल विद्रोह जो है ये 1772 इसमें शुरू हुआ था, 1772 में। ठीक है दोस्तों, घटवाल विद्रोह अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा तेज की सेना ने उत्तर की ओर से धावा बोल दिया था। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला और घटवाल के लोगों से समर्थन की मांग की। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड में 1857 का विद्रोह जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये जो है देवघर से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? देवघर से। ठीक है, झारखंड में 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस दिन रोहिणी गांव में 3 घुड़सवार सैनिकों ने 3 अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसमें मैकडोनल्ड एवं ग्रांट घायल हो गए तथा लेस्ली की मौत हो गई थी। बाद में तीनों घुड़सवार सैनिकों को फांसी दे दी गई। दोस्तों अगला सवाल आपसे कहता है कि कौन सा विद्रोह जो है दामिने को के विरुद्ध था? तो दोस्तों पहाड़िया विद्रोह जो है ये दामिने को के विरुद्ध था। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह जो है ये किसके विरुद्ध था? दामिने को के विरुद्ध था। ठीक है, तो याद रखेंगे 1772, 1778 और 1779 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह की काफ़ी प्रभावशाली हुई थी। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह जो है काफ़ी प्रभावशाली था। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक विद्रोह था। 1781 से 1782 में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने, याद रखेंगे, 1781 से 1782 ईस्वी में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी शासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, यह आंदोलन संथाल परगना क्षेत्र को दामिने को घोषित किए जाने के खिलाफ था। अगला सवाल कहता है कि मुक्त वाहिनी सेना का गठन जो है यह किसने किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने ही मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया था। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना का गठन 1857 में किया। पांडे गणपत राय इस सेना के सेनापति थे तथा जो शेख भिखारी प्रमुख सैनिक थे। यह सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में भी था। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना का गठन 1857 में किया था। पांडे गणपत राय जो है इस सेना के सेनापति थे तथा शेख भिखारी जो है इसके प्रमुख सैनिक थे। यह सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में भी थी। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि जयमंगल पांडे का किस विद्रोह से संबंध है? तो दोस्तों जयमंगल पांडे का जो है ये 1857 के विद्रोह से संबंध है। ठीक है, 23 सितंबर 1857 को मेजर इंग्लिश ने रांची के डोरंडा पर पुनः अधिकार कर लिया था। विद्रोही अब चतरा की ओर चले गए थे। अक्टूबर 1857 को अंग्रेजी सेना भी चतरा पहुंच चुकी थी। यही अंग्रेज एवं विद्रोहियों के मध्य युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट डॉट और विद्रोहियों का नेतृत्व जयमंगल पांडे और सूबेदार माधव सिंह कर रहे थे। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सरदार आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु कितनी थी? तो दोस्तों सरदार आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु थी 6 वर्ष की। कितनी आयु थी? 6 वर्ष की। ठीक है, बिरसा मुंडा की माता का नाम कदमी तथा पिता का नाम सुगना मुंडा था। सरदार आंदोलन के प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु 6 वर्ष की ही थी। अगला और इस सेट का आखिरी सवाल है दोस्तों, कहता है कि बिरसा आंदोलन का सेनापति कौन था? तो दोस्तों कौन थे? गया मुंडा ही थे। ठीक है, बिरसा आंदोलन का सेनापति कौन था? गया मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा ने परंपरागत हथियारों से लैस एक बड़ी सेना तैयार की थी। गया मुंडा को इस सेना का सेनापति बनाया गया। ठीक है, डोनका मुंडा को राजनीतिक एवं सोमा मुंडा को धार्मिक तथा सामाजिक मामलों का प्रमुख बनाया गया था।